हाय दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं गुरु कैंपस कोचिंग सेंटर में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कथन निष्कर्ष पढ़ा रहा हूं और आपके न्याय वाक्य का दूसरा सेकंड टाइप है या दूसरी टाइप है या दूसरा टॉपिक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था सकारात्मक होते हैं, उनमें कैसे क्या होता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कथन हो तो उसमें क्या होगा। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों कथन हो तो उसका आंसर कैसे लाएंगे हमें। पहली बात ये देखो कि किसी भी चीज़ अगर आप डायग्राम बनाओगे ना तो ये आपके समझ में आएगा। इसका बिना डायग्राम हल नहीं कर सकते हो आप। अगर मन में ठान लिया कि वो ऐसे ऐसा नहीं हो सकता। इसका नाम रीजनिंग है। अगर इसको आप एक बार डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाने के बाद में बिल्कुल इतना आसान है, इतना ईजी है कि आप कहोगे यार इतना आसान है तो मैं पहले क्यों नहीं जानता था। लेकिन अब आपको स्टार्ट करना है तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि बहुत ही ईजी है। ओनली शब्दों का हेरफेर ही रीजनिंग कहलाता है। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। कथन को आसानी से देख लो। टाइप सेकंड है। कथन देखो पहला। अब इसमें देखो 4 कथन पूछे एक साथ और निष्कर्ष ओनली 2 ही निकाला। गौर से देखो, 4 कथन पूछा है इसके अंदर और निष्कर्ष कितने निकाले? ओनली 2। तो अपने को स्टार्ट करना है। तो पहला कथन है, क्या बोला है देखो, सभी एस पी है। सभी एस पी है। भाई ये एस हो गया तो पी कौन है? ये हो गया भाई। अब इसमें बता रहा है कुछ पी आर भी है, कुछ पी बता रहा है तो पी तो हम पहले की तरह डायग्राम बना लिए भाई। सही है ना। अरे पॉजिटिव में पूछा था ना तो उसी की तरह डायग्राम बना लिया। अब इसमें बोला कोई पी टी नहीं है, कोई भी पी टी नहीं है तो टी कौन हो गया भाई? अलग हो गया। ये लो अलग बना दिया। अब बता रहा है कुछ टी एल है, कुछ टी एल है। इसका राइट डायग्राम बन चुका है। एक बार आप गौर से देख लो कि सभी एस पी है और कुछ पी आर है, कोई पी टी नहीं है और कुछ टी एल है। अब इसमें एक चीज बताया था, पी और टी। गौर से देखो, पी टी नहीं है, क्रॉसिंग लगा दिया हमने। क्यों लगाया क्रॉसिंग मैं बाद में समझा दूंगा आपको, क्योंकि इसमें याक का ऑप्शन जरूर आएगा, लास्ट में बताऊंगा। अभी याक नहीं बताऊंगा मैं। चलो ठीक है, जहां क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वही है कि याक कब लगता है, ये कैसे लगाए हम या। ठीक है। अब देखो निष्कर्ष पहला देखो, स्टार्ट करते हैं। पहला निष्कर्ष, कोई एस टी नहीं है, कोई भी एस टी नहीं है तो क्या होगा भाई? आसान, बिल्कुल आसान है, इजी है। आपको ओनली आंसर देना हाँ और ना में। कोई एस टी नहीं है, ये क्या है? सही है यार? नहीं है, राइट आंसर है भाई। ये बिल्कुल सही बात है इसकी, क्योंकि कोई भी एस टी नहीं है। अपने दिख रहा है डायग्राम में, कोई एस टी नहीं है, कंफर्म हो गया। कुछ आर टी नहीं है, कुछ आर टी नहीं है, ये भी कंफर्म दिख रहा है, क्योंकि आर पी को काट रहा है लेकिन टी को नहीं काट रहा है। तो ये भी बात भी क्या है? सही है, पॉजिटिव आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन और लेते हैं, उसके अनुसार आपको मैं समझाता हूं, क्योंकि अभी देख शुरुआत है रीजनिंग की। हम धीरे धीरे उन बड़े मुकाबलों को पार करेंगे हमें जिस दिन हमारी भी तारीफें होने लगेगी। अरे कोई भी एग्जाम हार्ड नहीं है। अगर आप ठान लिए नहीं मुझे पढ़ना है तो पढ़ेगा वो आदमी बंदा, क्योंकि फालतू की बातों में अगर ध्यान नहीं दोगे, आप पढ़ाई पे ध्यान दोगे ना, कन्फर्म है आप गारंटेड जॉब लग जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो आपकी पास में निष्कर्ष लिख दिया हूं 3। क्या है भाई? निष्कर्ष। चलो निष्कर्ष। अब इसमें देखो कोई एस टी नहीं है। इसके पहले गोले बना लेता हूं, आपको अच्छी तरह समझाएं। कोई एस टी नहीं है, कोई भी एस क्या नहीं है? टी नहीं है। इसके नीचे क्या लगा दिया हमने? क्रॉसिंग, क्रॉस लगा दिया हमने। कोई आर टी नहीं है, माना आर है और क्या है वो? टी नहीं है।
तीसरा देखो कोई आर एल नहीं है, आर हो गया और ये क्या हो गया, एल हो गया। अब इसमें देखो आपके गौर से, इसके मिलान कर लो एक बार गौर से, फिर मैं दिखाता हूं आपको कैसे क्या करना है। देखो, देख लिया आपने। एक चीज बता दिया आपको, नकारात्मक, निष्कर्ष नकारात्मक निष्कर्ष तभी सही होता है जब कोई नई क्रॉस हो। क्योंकि अब इसमें देखो, आप ऊपर से गौर से देखो, इसमें क्या बता रहा है, कोई एसटी नहीं है, हमने क्रॉस के साथ अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया वाक्य भाई, क्रॉस के साथ है तो नकारात्मक क्या होगा, क्रॉस के साथ है तो ये सही माना जाएगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं यही बात ही, कोई आर टी नहीं है, कोई आर अगर टी नहीं है तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें क्रॉसिंग नहीं बता रहा है, क्योंकि आर इधर भी डाल रखा है, तो ये क्या हो गया भाई, गलत हो गया। आसानी समझना, एक बार आप दोबारा से देख लेना। कोई आर एल नहीं है, कोई आर एल नहीं है, लेकिन ये क्रॉसिंग नहीं लग रहा है भाई, ये नहीं लग रहा है। अगर ये नहीं लग रहा है तो ये क्या है, गलत है। क्योंकि नकारात्मक तभी सही माना जाएगा वो जब उस पर क्या हो, पूर्णतः क्या हो, क्रॉस हो। और क्रॉस होंगे दोनों पर, दोनों गोलों पर क्रॉस होंगे, तभी वो क्या होगा, नकारात्मक वाक्य सही होगा। दोबारा से देख लो, कोई एस टी नहीं है, अरे कोई भी एस क्या नहीं है, टी नहीं है, तो टी नहीं है तो यह क्या हो गया, क्रॉस लगा दिया। अगर उसने पूछ लिया कोई आर टी नहीं है, अगर मान लो आर को ये ऑप्शन आ गया आर है और ये लगा दिया टी है और यहाँ पे क्रॉसिंग है और एक पर क्रॉसिंग नहीं है, तो ये क्या होगा, ये गलत वाक्य है। और इसका सही आंसर कौन सा होगा, ओनली एस और टी फर्स्ट वाला है, जिसमें क्रॉसिंग किया है, क्रॉस कोड लगा हुआ है, वही सही माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में सभी कपड़े रजाई हैं और कोई रजाई पलंग नहीं है। चलो हम डायग्राम बनाते हैं कि सभी कपड़े क्या है, रजाई हैं। सभी कपड़े, ये लो भाई कपड़े, ये हो गया सभी कपड़े, ये क्या है, सभी कपड़े क्या है, ये हो गया रजाई, ये रजाई हो गया। अब इसमें देखो सीधा सीधा लगे, कोई रजाई पलंग नहीं है, कोई भी रजाई क्या नहीं है, पलंग नहीं है, तो क्या हो गया भाई, पलंग कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये लो पलंग। एक बार आप देखो, आराम से देख लो कि सभी कपड़े क्या है, रजाई है, और कोई रजाई क्या नहीं है, पलंग नहीं है। अब हमारे को एक चीज भूले, क्या है, क्रॉसिंग लगा लेते हैं हम, कि क्रॉसिंग लगाएंगे तब ये आपके समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, कोई पलंग रजाई नहीं है, कोई भी पलंग क्या है, रजाई नहीं है, कोई पलंग रजाई नहीं है, क्या है, अनुसरण क्या करता है भाई, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कोई पलंग रजाई नहीं दिख रहा है। कुछ कपड़े पलंग है, कुछ कपड़े पलंग है, ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि कोई भी कपड़ा पलंग नहीं है। कुछ बता रहे हैं कि कुछ रजाई कपड़े हैं, कुछ रजाई क्या है, कपड़े हैं। अरे तो ये बात सत्य है, क्योंकि कुछ कपड़े रजाई है तो कुछ कब रजाई भी क्या होंगे, कपड़े होंगे, बिल्कुल सत्य बात है। अब इसमें देखो कि कोई कपड़े पलंग नहीं है, कोई कपड़े पलंग नहीं है,
अगर कोई भी कपड़े पलंग नहीं है तो ये बात सत्य है, बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि कोई भी कपड़ा पलंग नहीं दिख रहा है हमारे को। अब इसमें एक ऑप्शन आता है कि फर्स्ट थर्ड व फोर्थ अनुसरण सही है, ये आ गया आपके आंसर में। तो आप इसके टिक लगाओगे कि ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा, क्योंकि हमारे को दिख रहा है कि तीसरा आंसर क्या है, गलत है। सेकंड आंसर क्या है, गलत है। तो इसमें क्या बोला, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसी चीज का। कथन को देखो, कथन को देखने के बाद पता लग रहा है मेरे को, कुछ अखबार रेडियो है और कुछ रेडियो टीवी नहीं है। कुछ अखबार रेडियो है, ये हो गया भाई अखबार। इसने क्या बोला है, कुछ, तो कुछ इस तरह किसका आएगा, अखबार का। क्या है, रेडियो। अब इसमें बोला है कि साफ साफ कोई रेडियो टीवी नहीं है, तो ये क्या हो गया भाई, टीवी। क्या नहीं है, टीवी नहीं है। अब इसमें देखो, निष्कर्ष देख लो आप, डायग्राम बिल्कुल बन चुका है, डायग्राम को देख लो एक बार आप। डायग्राम बाद निष्कर्ष को देखो, कुछ रेडियो अखबार है, कुछ रेडियो अखबार है। बात सत्य है क्या भाई, अरे बात सत्य है क्या, क्या बता रहा है इसने, कुछ रेडियो अखबार है। बात सत्य है बिल्कुल, क्योंकि रेडियो है। ये हिस्सा देखो कॉमन काट रहा है किसी को, कॉमन है कुछ एरिया। अब इसमें देखो कुछ टीवी रेडियो है, कुछ टीवी रेडियो, बिल्कुल बात गलत है 100%। ठीक है, अब बताओ, कुछ अखबार टीवी नहीं है, कुछ अखबार टीवी नहीं है, कुछ अखबार टीवी नहीं है, सही बात है क्या, कुछ अखबार टीवी नहीं है, सही बात है क्या, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि अखबार और टीवी अलग अलग है। तो कुछ टीवी अखबार नहीं है, कुछ अखबार टीवी नहीं है, सॉरी, तो ये बात सत्य है बिल्कुल। कुछ अखबार टीवी है, कुछ अखबार टीवी दिख रहे हैं क्या आपको, देखो गौर से डायग्राम को देखो एक बार। लेकिन मैं बोलूंगा इसके लिए कि संभावित गलत है, संभावित। क्यों बोलूंगा, क्योंकि इसमें कुछ अखबार टीवी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं दे रखा कि कुछ अखबार टीवी नहीं है, यानी कि पूरे अखबार टीवी नहीं है। संभावित हो सकता है, इसका राइट आंसर कंफर्म नहीं हो पाया मेरे से, इसको संभावित ही रहने दो, क्योंकि कई बार ऐसा ही पूछ लेता है। ये इसमें यह ऑप्शन दिया होता जैसे कि कुछ अखबार टीवी है या नहीं है या हो सकता है, तो वो अनुसरण अलग हो जाता, इसमें कुछ अलग है। तो आप देख लेना एक बार, आपके हिसाब से अगर किसी बैठ जाए तो अच्छी बात है, कमेंट्स करके बता देना मुझे। देखो कथन को देखो आप एक बार, कोई चाबी घड़ी नहीं है और कोई घड़ी ताला नहीं है, कोई चाबी घड़ी नहीं है और कोई घड़ी ताला नहीं है। तो अपने को ये पता करना है कि भाई कोई चाबी घड़ी नहीं है, तो ये चाबी हो गई, ये लो ये चाबी हो गई। अब ये क्या नहीं है, घड़ी नहीं है, तो घड़ी क्या हो गई भाई, अलग है। कोई घड़ी ताला नहीं है, तो ताला क्या हो गया भाई, अलग हो गया, क्योंकि आपको भी दिख रहा है कि इसमें क्या बोला है, सभी को अलग अलग क्रॉसिंग कोडिंग बोला है, तो ये अलग अलग ही होंगे। क्योंकि इसमें कोई नहीं का दोनों के जवाब आ रहे हैं भाई, कोई नहीं है, तो ये क्या हो गया, क्रॉसिंग कोडिंग लगा देते हैं हम। फिर देखते हैं अबे सही आंसर क्या आता है कि कोई घड़ी चाबी नहीं है, कोई घड़ी चाबी नहीं है, कोई घड़ी चाबी नहीं है, बिल्कुल राइट बात है, सत्य बात है, सही बात है ये बिल्कुल। कुछ चाबी घड़ी है, कुछ चाबी घड़ी है, दिख रही है क्या आपको, कुछ चाबी घड़ी दिख रही है क्या, नहीं दिख रही ना, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। एक बात और देखो, कोई चाबी घड़ी नहीं है, इसका क्या हो रहा है, सभी का अलग अलग क्रॉसिंग है,
तो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई एक जगह कोई दो चीज नहीं है। कोई चाबी ताला नहीं है, कोई भी चाबी ताला नहीं है, कोई चाबी ताला नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि कोई चाबी ताला हो सकता है? लिखा हुआ है कि देखो एक बार गौर से आप। हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव बात है। कोई चाबी ताला नहीं है, ये बात गलत है। कुछ चाबी ताला है, कुछ चाबी ताला है, लेकिन है तो नहीं ना, तो ये क्या है? गलत बात। और ये गलत निर्णय तीनों गलत होने के बाद में ही या क्रॉसिंग ऐसे आ जाते हैं यहाँ पर, कोई चाबी ताला नहीं है, कोई चाबी ताला या चाबी नहीं है, तो उसमें यह ऑप्शन होने पर क्या हो जाता है? ये सही हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम इसी के अकॉर्डिंग। हाय दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कोई रेल बस नहीं है, सभी बस कार है। तो इसको गौर से देखेंगे हम, और इसी चीज़ को बताने जा रहा हूँ कि मैं अब आपको लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको आराम से देखना है। कोई रेल बस नहीं है, कोई भी रेल, ये होगी रेल, क्या नहीं है? बस नहीं है, ये हो गई बस, क्योंकि क्रॉसिंग लग रहा है ना, नहीं है। सभी बस कार है। अब सभी बस देखो गौर से, ये क्या है भाई? कार है। आपका डायग्राम देख लो आराम से, कैसा दिख रहा है डायग्राम, बिल्कुल देख लो। देख लिया आपने? अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन, कोई कार रेल नहीं है, कोई भी कार रेल नहीं है, कोई कार रेल नहीं है। लेकिन अपने को ऐसा कहाँ बोला है कोई कार रेल नहीं है? ये क्या है? गलत अनुसरण, क्योंकि इसका निष्कर्ष ऐसे भी निकल सकता है कोई कार रेल हो सकती है। जहाँ लिखा नहीं हो उसका नेगेटिव हम नहीं बना सकते अपने मन से कि भाई नहीं है तो नहीं है। कुछ रेल कार है, कुछ रेल क्या है? कार है। लेकिन ऐसा भी कहाँ लिखा है कि कुछ रेल कार है? नहीं लिखा हुआ ना, तो ये क्या हो गया? गलत। अब इसमें देखो, कुछ कार बस है, कुछ कार बस है, सत्य बात है। कुछ कार क्या है? बस है। कोई रेल नहीं है, कोई भी रेल नहीं है। सॉरी, कोई बस रेल नहीं है। चौथे अनुसरण में लिखा है कोई बस रेल नहीं है। ये बात क्या है? सत्य है, क्योंकि दोनों पर क्या लगा हुआ है? क्रॉसिंग लगा हुआ है। और ये दोनों बात सत्य है। और आपको एक बात बता दूं, इतनी देर का भाई क्रॉसिंग क्यों बोले थे आप? क्रॉसिंग इसी बात के लिए बोला है कि कोई रेल बस नहीं है, तो इन दोनों के लिए मना किया है इसने। तो इन दोनों की क्रॉसिंग आ गई, इसके लिए थोड़ी मना किया, कार के और रेल के लिए। ओनली इसने किसके लिए मना किया है? बस और रेल के लिए। तो इस दोनों के क्रॉसिंग होने की वजह से ये क्या बात है? ये सत्य बात हो रही है, सत्य प्रतीत हो रही है। वरना इसी की तरह अनुसरण ये भी क्या होता? गलत होता। और इसी की वजह से क्या हो रहा है? सही हो रहा है। चलो ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूं जल्दी। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, चैनल को आगे बढ़ाओ प्लीज दोस्तों। यार आप बढ़ाते नहीं हो, एक दूसरे दोस्त को, अगर एक को भी फॉलो करोगे ना आप, तो आप 5 जने को सब्सक्राइब करोगे तो मेरे कितने सब्सक्राइब बढ़ते हैं आप जानते हैं ना। उसी के अनुसार मैं आपके बढ़ाते जाऊंगा। मैं मेरे खुद की कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए मैं इतना कीमती समय देकर आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसका कुछ तो फायदा दिलाओ यार, ठीक है।